Hello friends, welcome to Nandkishore classes. We are going to continue exercise 13.1 direct and inverse proportion chapter class 8th book NCERT. बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है. सपोज 2 kg of sugar contains 9 times 10 power 6 crystals. 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं. दो पार्ट्स हैं इसके. बताइए 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे. अब देखो, शुगर बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे, शुगर कम करेंगे तो क्रिस्टल्स भी कम होंगे. तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है. टेबल कैसे बनेगा पहले तो वो देखते हैं. सबसे पहले देखिए वेट ऑफ शुगर. इसमें टेबल कैसे बनाएंगे, वेट ऑफ शुगर इसे ले लेते हैं जी किलोग्राम्स में, और दूसरा कॉलम बनेगा नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, कि नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं. अब वेट ऑफ शुगर देखो, जब 2 kg है, 2 kg है तो क्रिस्टल्स कितने हैं, 9 टाइम्स 10 पावर 6. और अगर वेट ऑफ शुगर हमें क्या करना है, 5 kg है तो निकालना है कितने होंगे ना. तो वेट ऑफ शुगर तो मेरे को 5 गिवन है फर्स्ट पार्ट में, लेकिन मुझे ये निकालना है इस पोजीशन पे जो वैल्यू होता क्या है, x1 y1 x2 y2, यानी ये y2 मुझे निकालना है. इसके बाद शुगर मुझे 1.2 kg भी दे रखी है, तो मुझे क्रिस्टल्स निकालने हैं, मतलब y3 निकालना है. तो आप इस टेबल को देख लीजिए, y2 निकालने का मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर, y3 निकाल लेने का मतलब सेकंड पार्ट का आंसर. तो मैं फर्स्ट पार्ट का अगर देखूं डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस, फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 अपॉन y1 इक्वल्स x2 अपॉन y2. x1 कितना है 2, y1 कितना है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, x2 कितना है 5, y2 मुझे निकालना है. दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड. तो कैसे कैलकुलेशन होगी जी, इस y2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको इधर ले आइए, 5 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा. खैर एक स्टेप बाद में कर लेंगे, पहले पूरा लिखते हैं, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6. तो अब अगर मुझे y2 निकालना हो, 9 5 जार 45, नीचे 2 आएगा, 2 से 45 को काट देंगे तो वी विल गेट 22.5. तो जी नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आए 22.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6. लेकिन इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपरली मेंशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, डेसिमल को एक कदम लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, 2.25 बनेगा. अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर एक बढ़ जाती है, 6 की बजाय 7 हो जाएगा. दैट मीन्स 5 kg शुगर है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे 2.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7. तो चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया ना. इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट करते हैं. बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं होगा. ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है क्योंकि केस तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का ही है ना. बस थोड़ा सा इसको लिखेंगे कैसे, आप ये देखिए, 1 की बजाय मैं सेकंड करता हूं. सेकंड पार्ट फॉर्मूला लगा देते हैं जी, x1 बाय y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सारी रेशियोज ही सेम होती हैं अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस हो तो. तो अब यहां पर x1 कितना है 2, y1 कितना है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, x3 कितना है 1.2, y3 मुझे निकालना है तो मुझे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है. 2 टाइम y3 इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6. तो यहां से y3 की वैल्यू क्या आएगी, 2 नीचे आ जाएगा,
ये देखिए 2 नीचे, 2 से अब 1.2 को काटेंगे तो 0.6 होगा, और 0.6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4। दैट मीन्स सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। आई होप 7th क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।